हर हर महादेव। आज जो मैं विषय आपके सामने लाया हूँ वो है पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ जो हैं उनके लिए शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ना करो पाप लगता है, तो इसको करने से पुण्य की प्राप्ति हो या ना हो, तो इन पंच महायज्ञों को एक परिवार वालों को ऐसा करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं और आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, क्योंकि जीवन यात्रा में सहज जंतुओं की हमसे हिंसा हो जाती है जो जाने अनजाने में होती है। जैसे चलने फिरने में, भोजन के प्रत्येक ग्रास में, श्वास लेने में जीव हिंसा अवश्य हो जाती है। तो प्राणधारी मनुष्य के लिए इन पापों से बचना कदापि संभव नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हम भोजन करना छोड़ देवें, ऐसा तो है नहीं कि हम चलना फिरना छोड़ देवें, ऐसा तो है नहीं कि श्वास लेना भी हम छोड़ देवें। ये तो करना ही पड़ेगा और इनमें हमें जीव हिंसा हो जाती है। किंतु ऋषि मुनियों ने अर्थ के लिए जो भावना है जीव हिंसा की, वो इसलिए रखी है ताकि प्रत्येक मनुष्य पाप से दूर रह सके, उन्हें पाप ना लगे। उसके लिए उन्होंने प्रायश्चित कर्म बताए हैं। प्रायश्चित में जैसे पंच महायज्ञ जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से श्रवण करना है सभी को। शास्त्र कहते हैं पंचशूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः कंडनी चोद कुंभस्य बाध्यते यास्तु बाहयन। प्रत्येक गृहस्थ के घर में या कहीं भी रहते हैं हम, वहाँ पे चूल्हा, चक्की, आजकल तो चक्की घर में होती नहीं, लेकिन कहीं भी पिसवाते हैं तो हमारे निमित्त ही तो पिस रहा है वो, जो भी अनाज पिस रहा है। तो इसके लिए वहाँ पर हमारे निमित्त ही हिंसा हो रही है या उनके द्वारा हिंसा हो रही है। बुहारी यानी झाड़ू निकालते हैं तो जीव हिंसा होती है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। ऊखल, धान कूटने का, वो भी आजकल आया नहीं जाता है, तो फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने निमित्त हिंसा होती है। और जलपान यानी जो परेंडा होता है, जहाँ जल रखने का होता है, अब आजकल फ्रिज है तो फ्रिज में भी जल रखा जाता है, वहाँ भी कई जीव जंतु होते हैं बाहर उसके आसपास, तो वो भी हमसे मारे जाते हैं। तो ये हिंसाएं हैं। तो ये पंच यज्ञ इसलिए कहा है कि इनके निमित्त अपने को क्या करना है, ताकि उस हिंसा को करने से जो हमें पाप लगा है उससे हम कैसे बच सकें, उसका दोष हमें कब ना लगे। आप ध्यान से श्रवण करें। पंच महायज्ञ भूत यज्ञो मनुष्य यज्ञ पितृयज्ञो देव यज्ञो ब्रह्म यज्ञ इति। कई शास्त्रों ने कहा है, शतपथ ब्राह्मण में भी इसका विवरण है, तैत्तिरीय आरण्यक में भी इसका वर्णन है, आश्वालयन ग्रह सूत्र में भी इसका वर्णन है, छंदोग परिशिष्ट में भी इसका सूत्र है, वर्णन है, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इसका वर्णन है, मनुस्मृति में भी कहा गया है, कालिका पुराण में भी कहा गया है, बृहन्नारदीय पुराण में भी कहा गया है, मनुस्मृति में भी कहा गया है। कहते हैं जो गृहस्थ शक्ति के अनुकूल इन पंच महायज्ञों का एक दिन भी परित्याग नहीं करते, वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी प्रतिदिन के पंचसून आदि जनित पाप के भागी नहीं होते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब धन जो है, कई प्रकार के यज्ञ हैं, कई प्रकार के पुण्य हैं जो हम करते रहते हैं, किंतु जो हिंसाएं हमसे बन जाती हैं उनका प्रायश्चित हम नहीं कर पाते हैं, ना हमें ज्ञात रहता है। तो आज मैं इस चलचित्र के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ। ब्राह्मण लोग तो सब जानते हैं, किंतु यजमान लोग हैं वो भी एक बार श्रवण करें, ध्यान से श्रवण करें, किस प्रकार से हिंसाओं से हम बच सकते हैं। ब्रह्म यज्ञ, वेदों के पाठन को ही ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। वेद में, कर्म कांड में, उपासना कांड में, ज्ञान कांड में, इनमें सदैव रुचि रखें। अपने गृहस्थ धर्म में, अपने परिवार में सभी जनों को उपदेश देवें, उपदेश दिलवावें, ऐसी कथाएं श्रवण करें, ज्ञान प्राप्त करें। ब्राह्मण लोग हैं जो वेद का पाठन करें और पठन भी करें, वेद पढ़ाएं और पढ़े भी, और वेदों की शिक्षा को प्रचारित भी करें। तो ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। इससे हम एक हिंसा से तो बच जाते हैं। किंतु दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। अपने इष्ट देव की उपासना के लिए परब्रह्म परमात्मा के निमित्त अग्नि में किए हुए हवन को हम देव यज्ञ कहते हैं। अग्नि में जो हम हवन करते हैं उसको देव यज्ञ कहते हैं। साकिल्य, तिल, घी, बूरा, चावल, जौ इत्यादि जो साकिल्य आदि पदार्थ हैं, जो द्रव्य हैं, उनको एकत्रित करके साकिल्य घी के साथ में हम देते हैं हवन कुंड में, अग्नि कुंड में, यज्ञ वेदी में, तो वो देव यज्ञ कहलाता है। तो ये भी हमें करना चाहिए। भूत यज्ञ होता है
कीट पतंग पशु पक्षी इनकी सेवा को हम भूत यज्ञ कहते हैं। ईश्वरीय चित्त सृष्टि के किसी भी अंग की उपेक्षा कभी नहीं की जा सकती है, क्योंकि सृष्टि के सिर्फ एक ही अंग की सहायता से समस्त अंगों की सहायता हो जाती है। प्रत्येक प्राणी अपने सुख के लिए अनेक जीवों को प्रतिदिन क्लेश देता है, कष्ट भी देता है, क्योंकि ऐसा हुए बिना क्षण मात्र भी शरीर यात्रा चल नहीं सकती हैं। यदि हमसे किसी को कष्ट हो रहा है और हमारी जीवन यात्रा उसी से चल रही है, तो कई ऐसे कार्य हैं जिनके किए बिना, कई जीवों को कष्ट दिए बिना, हिंसा किए बिना हमारी जीवन यात्रा चल नहीं सकती। प्रत्येक मनुष्य श्वास प्रश्वास में, भोजन में, चालन में, चलन में, किसी भी प्रकार उठने बैठने में, शयन में, जगने में, किसी भी प्रकार से जीव हिंसा अवश्य कर बैठता है और करता है, और ज्ञात जाने अनजाने में ही करता है, किंतु इसकी हिंसा का दोष हमें लग जाता है। इसलिए ऐसे जो कृत्य हैं, ऐसे जो कर्म हैं, करने के लिए ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बनाए हैं, जो हमें करने चाहिए। पितृयज्ञ होता है अपने पूर्वजों का स्मरण, तर्पण इत्यादि करना, उनके निमित्त गाय को रोटी खिलाना, कौवे को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, कीड़ों मकोड़ों को, चींटियों को दाना डालना, तर्पण, तिलांजलि, पिंडदान इत्यादि जो श्राद्ध हैं करने के लिए जो बनाए गए हैं, वो पितृयज्ञ कहलाता है। ये भी हमें करना चाहिए। फिर आता है मनुष्य यज्ञ। क्षुधा से अत्यंत पीड़ित मनुष्य के घर आ जाने पर उसकी भोजन आदि से की जाने वाली सेवा रूप यज्ञ को हम मनुष्य यज्ञ कहते हैं। मनुष्य यज्ञ कहते हैं अतिथि का सत्कार, मेहमान का सत्कार। कोई याचक हमारे द्वार पर आ गया है और वो भूखा है, प्यासा है, उसकी सेवा कर देना, उसके पालन पोषण के लिए उसको कुछ जीविका प्रदान कर देना, उसको भोजन दे देना, या घर में अतिथि सत्कार करना। अतिथि आए हैं, उनके आनंद से, बड़े सुख से उनको रुचिकर भोजन कराना, उनकी सेवा करना, ये हम मनुष्य यज्ञ कहते हैं। तो सर्वम यज्ञमयम जगत, ये जगत है यज्ञ के अंदर ही आता है, और वेद के बिना यज्ञ नहीं है और यज्ञ के बिना वेद नहीं है। वेद ही यज्ञ है और यज्ञ ही वेद है। तो इसी प्रकार से मैंने जो यज्ञ होते हैं, जो जीव हिंसा से बचने के लिए हमें प्रायश्चित के रूप में बताए जाते हैं, वो मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें, सभी को शेयर करें और लाइक करें। जो भी प्रश्न हो कमेंट में मुझसे कर सकते हैं। हर हर महादेव।